अलग अलग जाति को लेके, अलग अलग समुदाय को लेके, हमारे देश को लेके, अदर कंट्रीज़ को लेके भी नारे लगते रहे हैं। इसके विषय में यही कहना चाहेंगे कि देखिए कि समाज में क्या है कि एक बहुत बड़ा मोर्चा है, कई बड़े बड़े संगठन हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। जिसको जो जैसे सही लगता है उसके आधार पे आदमी कार्य करता है। उन लोगों को लगा होगा कि कुछ आधार पे विरोध करना चाहिए, उन लोगों ने विरोध किया। किसी चीज़ में किसी को लगता है कि इसके आधार पे हमको विरोध करना चाहिए, उसके आधार में हमको लगता है कि हमारा दृष्टिकोण अलग है कि नहीं, अगर इस आदमी ने एक जगह सही किया है तो इसके सही पे मैं इसका बखान किया हूँ, एक बार गलत किया है तो उस पर मैं सहमत हूँ। नारे तो उस पर भी लगने चाहिए, जैसे लोग रात में भूखे सोते हैं, लोग रात में हम्म। ठंड में परेशान रहते हैं, जी क्या जी। कहते हैं उस पर? नहीं तो उस पे ये लोग मूक दर्शक बन जाते हैं भैया, क्योंकि वहाँ क्या है इनका सिद्धांत कि नारे वहीं पे लगाइए जहाँ आर्थिक दृष्टिकोण जो है ना हो, कि हमारी जेब से एक रुपये खर्चा ना हो, वहाँ खूब नारा लगाइए, खूब हिंदू मुस्लिम करिए, विरोध करिए, अपने समाज का विरोध करिए, अपने घर परिवार का विरोध करिए। आम जनमानस के लिए हिंदू रक्षा वाहिनी क्या करेगी, किस तरीके के मुद्दे पे कार्य जी करेगी? जी। आम जनमानस के लिए जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, भैया हम लोग ऐसी मुहिम चला रहे हैं कि जैसे गरीब लोगों को, मेरा यही प्रयास होता है, हम अभी बहुत बड़ा कार्य तो नहीं किए हैं कि हम अपना बहुत बड़ा बखान करें, अपने मुंह से शोभा भी नहीं देता है, लेकिन हमारा मुद्दा यही है कि जैसे कोई भी गरीब भूखा ना सोए। अगर कोई ठंड में ठिठुर रहा है तो हमारे संगठन ने कंबल देने का काम किया है। हम लोग आए दिन जाते रहते हैं। अभी तक हम लोग क्या था कि जाते थे, शांति से कोई सोया है उसको उड़ा के चले जाते थे। अभी क्या है कि अब थोड़ा सा हम उसका, तमाम लोगों ने कहा कि भैया आप लोग कार्य करते हैं तो कम से कम एक फ़ोटोग्राफ वो हो, तो हमको लगा कि हाँ समाज में नीड है इन सब चीज़ों की, तो अब थोड़ा सा हम लोग फ्रंट पे आने का कार्य किए हैं और आगे इस टाइप की योजनाएं हम लोग चलाते रहेंगे। जैसे कि पटरी दुकानदार लोग हैं वो शोषित होते हैं, वहाँ के छोटे लोग उन्हें परेशान करते रहते हैं, जैसे जी पुलिस जी। की वसूली के नाम पे उसे हम्म। चाय बाजारी वसूली करते हैं, फ्री का खाना, उनके लिए भी क्या कुछ करेंगे आप लोग? हाँ, उनके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं भैया। जैसे तमाम ऑटो चालक हैं, आए दिन शिकायतें मिलती हैं। अभी अल्पसंख्यक के हमारे अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना खान जी हैं, तो उस दिन हम लोग बैठे थे, संभवतः आप सब भी थे वहाँ पे, तो ये बात हो रही थी कि भैया जैसे आए दिन ऑटो वालों को कोई पीट रहा है, कोई रिक्शा वालों को पीट रहा है, तो हम जी, मैं शिवम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय भगवा रक्षा वाहिनी का। और जहाँ तक मैं सबसे ज़्यादा बहुत बहुत आभार तो अपने देना चाहता हूँ विश्व का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया, जो रात दिन हमारे संगठन, हमारे पदाधिकारियों इन सभी की हर एक खबर, हर एक मार्गदर्शन दे रहा है। और मैं सबसे पहला पॉइंट तो ये बताना चाहता हूँ कि संगठन तो बहुत हैं, जैसा कि आप लोगों को खुद पता है। मुख्य रूप से मेरा संगठन बनाने का यह विचार रहा कि समाज में कहीं न कहीं जो गरीब लोग हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या पढ़ाई से विहीन लोग हैं, उनका कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियाँ या राजनीतिक नेता या संपन्न लोगों का वो शोषण बनते हैं। तो हमको उन गरीब लोगों की, मजदूर वर्ग की आवाज़ को उठाना है ताकि उनका किसी प्रकार से कोई शोषण ना हो सके। जैसा कि देखा जा रहा है कि क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में या देश में आजकल हिंदू मुस्लिम की बात ज़्यादा हो रही है, जी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि आपके संगठन का नाम राष्ट्रीय भगवा रक्षा वाहिनी है, तो क्या आप सिर्फ हिंदुओं की मदद करेंगे? तो मैं इस चीज़ को एकदम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा संगठन पूर्ण रूप से सामाजिक संगठन है। यहाँ पर मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मुझे अपने समाज के कार्यों को देखना है। समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनको ख़त्म करना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो और चाहे वो ईसाई हो। अगर कोई अच्छा कार्य मुस्लिम करता है तो मैं उसको सम्मानित करूँगा। अगर कोई गलत कार्य हिंदू करता है या हिंदू संगठन कोई गड़बड़ी करता है तो मैं खुलकर उसका विरोध करूँगा। अगर शासन या प्रशासन या राजनीतिक कोई भी व्यक्ति है, अगर हमारे मुस्लिम को परेशान करेगा, हिंदू को परेशान करेगा, वहाँ पर राष्ट्रीय भगवा रक्षा वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरी टीम के साथ उठकर जमकर विरोध करूँगा। अभी देखा जा रहा है कि लगातार बाइकआउट का ट्रेंड आ गया है। जी, अभी कई मूवियों का बाइकआउट किया है लोगों ने, लेकिन अभी जितने भी हिंदू संगठन हैं जी, वो सबसे ज़्यादा पठान मूवी का बाइकआउट कर रहे हैं, तो क्या जी, हिंदू रक्षा वाहिनी क्या करेगी उस पर? बिल्कुल। आपका मुद्दा बहुत अच्छा है। मैं पूर्ण रूप से, मुझे लगता है कि जब किसी भी संगठन ने विरोध नहीं किया था, तो मैं फ़ेसबुक लाइव के ज़रिए मैंने उसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि उसने हमारे भगवा रंग को बदनाम किया है। अगर उनको इतना ही शौक था भगवा के साथ खेलने का, तो एक बार वो हरे रंग के साथ भी खेल सकते थे। मैं किसी व्यक्तिगत रंग या किसी व्यक्तिगत समुदाय को लेकर मैं विरोध नहीं करता हूँ।
लेकिन जहाँ पर हमारे रंग, हमारे हिंदुत्व, या यहीं पर अगर कोई हिंदू संगठन किसी इस्लाम का विरोध करे, किसी कुरान का विरोध करे, तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए कोई समुदाय मायने नहीं रखता, मेरे लिए सामाजिकता और नागरिकता मायने रखती है। अगर हिंदुस्तान में हिंदू रहता है, मुस्लिम रहता है, तो जाहिर सी बात है कि हम सभी लोगों को एक होकर रहना पड़ेगा। जैसा लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। अगर मुझे मुस्लिम से घृणा होती तो मैं मुन्ना खां को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाता अल्पसंख्यक मोर्चा का। अगर मुझे मुस्लिमों से घृणा होती तो फिर मैं सारिक खां को प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं बनाता। इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, या सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सभी भाइयों को, सामाजिक सभी संगठनों के बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर सामाजिकता की बात आ जाए वहाँ पर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का साथ मत दीजिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ हम लोगों से खेलेंगी। ये दिमाग मुझे लगाना है कि मेरा संगठन पूर्ण रूप से सामाजिक संगठन है और मेरे संगठन के द्वारा न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, किसी का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर उनको कोई दिक्कतें होंगी, सामाजिक दिक्कतें जो लीगल होंगी, अनलीगल के साथ अगर मेरा पदाधिकारी गलत करेगा तो मेरा पूर्ण रूप से अधिकार है कि मैं उसको तत्काल बर्खास्त करूंगा और उचित कार्रवाई का उसको जो है मैं निराकरण करूंगा, उस पर उचित कार्रवाई कराऊंगा।